हेलो एवरीबॉडी। ये एलिमेंट्री वाले जो आपका पेपर है उसकी लास्ट यूनिट है रिसोर्स मैनेजमेंट इन स्कूल एट एलिमेंट्री लेवल। रिसोर्स मैनेजमेंट यानी कि जो कुछ संसाधन हमारे पास हैं, हमारे इर्द गिर्द हैं, उनका मैनेजमेंट करके एलिमेंट्री एजुकेशन को और कैसे बेहतर बनाया जा सकता है। इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, रसोई में मान लो आप कोई काम करने के लिए खड़े हो, खाना बनाने के लिए खड़े हो, तो वहाँ ये देखोगे कि आज मेरे घर में, मेरे फ्रिज में, मेरे इर्द गिर्द क्या क्या सब्जियाँ हैं। उन चीज़ों को मैनेज करोगे और उनको बेटर प्रस्तुत करने के लिए बेटर प्लानिंग करके उन प्लानिंग को क्या है आप एग्जीक्यूट करोगे। आपने क्या देखा अपनी रसोई में चारों तरफ, फिर थोड़ा और स्टोर की तरफ गए, फिर सोचा ये चीज़ है, ये चीज़ है, ये चीज़ पसंद है, इससे जो है ऐसा स्वाद आता है, इससे ऐसा आता है। सेम यहाँ भी है। यहाँ क्या है, जो स्कूल कॉलेज जो भी कोई चलाते हैं, अगर स्टेट से रिलेटेड हैं, अगर सेंटर से रिलेटेड हैं, अगर पब्लिक से प्राइवेट हैं, तो वे उसी हिसाब से क्या है, वहाँ संसाधन जो भी होते हैं उस पर लोकल जो रिसोर्सेज हैं, जो वहाँ चीज़ें अवेलेबल हैं, जो कोई चीज़ आपकी रसोई में अवेलेबल है, तुरंत आप उसी पे ज़्यादा फोकस करोगे, क्योंकि वो तुरंत आपकी समस्या का हल करने में सहायक है। सेम यहाँ है कि जब आप जो है, ये आपके इसमें दिया हुआ है लोकल स्पेसिफिक कम्युनिटी रिसोर्सेज, यानी कि वो स्पेसिफिक रिसोर्सेज जो लोकल कम्युनिटी से जो हैं हेल्प करते हैं। उसमें पहला दिया है ह्यूमन एंड मटेरियल एंड देयर इंटीग्रेशन टू करिकुलम एक्टिविटीज़, यानी कि कौन मनुष्य और उनके वहाँ चारों तरफ क्या है मटेरियल, जैसे रसोई में आप, रसोई से रिलेटेड मटेरियल में क्या, वो सारी चीज़ें जो आपकी रसोई में रखी हुई हैं, आपके बर्तन भी, आपकी गैस भी, आपका जो है जो खाने की सामग्री है वो भी, वो सारे मटेरियल, क्योंकि जो तैयार करना है वो ह्यूमन कर रहा है, मैनेज जो करना है वो आप कर रहे हैं, टीचर कर रहा है क्लास में। किनको, जो भी रिसोर्सेज हैं उनसे जो है एक बेटर चीज़ प्रस्तुत करने की कोशिश की जा रही है। तो यहाँ कहने का मतलब ये हुआ कि जो भी लोकल रिसोर्सेज होते हैं उसमें जो है ह्यूमन रिसोर्सेज एंड मटेरियल, यानी कि जो भी हमारे चारों तरफ जो हैं चीज़ें हैं, जो भी टीचिंग एड से रिलेटेड संसाधन हैं, जो भी हम जो है चीज़ें, सपोज करो एक टीचर जो है सरसों का फूल पढ़ा रहा है, वहाँ जो है अगर वो राजस्थान में जून जुलाई में पढ़ाएगा तो नहीं मिलेगा। अगर वो फरवरी मार्च में सरसों का जो है फ्लावर पढ़ाएगा और उसके जो है डिफरेंट पार्ट्स को बता रहा होगा, मस्टर्ड के, फ्लावर के, तो वो वहाँ से जो है तोड़ के उस चीज़ को जो है प्रस्तुत कर देगा बच्चों को। वो चीज़ें क्या है नेचुरल वे में बच्चों के सामने प्रस्तुत हो गई। यही क्या है मटेरियल एड से मतलब है कि जब टीचर किसी कंटेंट को प्रस्तुत करे और जो चीज़ें उसके इर्द गिर्द हों वो कंटेंट को क्या है उनसे रिलेट करके प्रस्तुत कर दे, और जो मैन पावर है उन चीज़ों को क्या है इस्तेमाल करके, मैन पावर कौन, जो आपके गांव प्रधान हैं, जो गांव का जो है मेन मुखिया है, जो आपके बीएसए हैं, जो डीआईओएस हैं, जो लोकल रिसोर्सेज जो आपको हेल्प करने के लिए मिले हैं, जो टीचर मिले हैं, जो एलिमिनी स्टूडेंट्स मिले हैं, वो सारे क्या है रिसोर्सेज हैं, कहाँ, वहाँ उस लोकल दायरे के। इन सब का इस्तेमाल करके आप टीचिंग को कैसे जो है, लर्निंग को बच्चों की कैसे बेहतर बना सकते हो, आपने इस चीज़ को बताना है। हम इस चीज़ को, कोई भी चीज़ हमें बतानी हो, हमें जो है उसका उद्देश्य पता होना चाहिए। शिक्षा क्यों दी जा रही है, बच्चों के विकास के लिए दी जा रही है। कम से कम साधन में बेहतर से बेहतर शिक्षा दी जा सके, तो लोकल रिसोर्सेज ईजीली अवेलेबल है, तुरंत जो है हम उन चीज़ों को उपलब्ध करा सकते हैं, तुरंत बच्चा जो है उन चीज़ों से समझ सकता है, एक अपनापन उसके व्यवहार में आ सकता है। तो आप इसको कर लेंगे ह्यूमन एंड मटेरियल एंड देयर इंटीग्रेशन टू करिकुलम एक्टिविटीज़। करिकुलम को इंक्रीज करने के लिए, एक्टिविटी को बढ़ाने के लिए, करिकुलम को इफेक्टिवली प्रस्तुत करने के लिए ये सारी चीज़ें क्या हैं, जरूरी होती हैं। इनकी तैयारी कैसे की जाएगी, एंड यूज ऑफ लर्निंग एंड प्ले मटेरियल। अरे भाई इनकी तैयारी सिंपल है, आप जो है देखो कि भाई कौन सा कंटेंट है, इस कंटेंट से रिलेटेड कौन कौन सी सामग्री इर्द गिर्द जो है मिल सकती है। आप जो है चारों तरफ के दायरे को आप देखोगे, समझोगे, प्लानिंग करोगे, मैनेज करोगे, चीज़ को जो है कंट्रोल करोगे, चीज़ को जो है लीड करोगे, समझोगे,
उस चीज़ को जो है, ये सब चीज़ें अपने विवेक से आपने तैयार करके अच्छे से प्रस्तुत कर दो। एंड यूज़ ऑफ लर्निंग में यूज़ करनी है। एंड प्ले मटेरियल, और वो कौन कौन से जो है तरीके हैं, प्ले मटेरियल कौन कौन से हैं जिनसे जो है बच्चा खेल खेल में जो है सीख लेता है। सारी चीज़ें हैं। बच्चे को अगर सपोज करो आप प्लस माइनस ही सिखा रहे हो और भी कुछ नहीं है, आप ग्राउंड से, प्ले ग्राउंड से छोटी छोटी जो कंकर होती हैं, जो मिट्टी के जो वो कंकर होती हैं, वो ही उठा लो, गेहूं के दाने ले लो, लोकल चीज़। आप वहीं जो चीज़ अवेलेबल थी उनको लिया आपने बच्चों से गिनवाया कि ये इनको गिनो कितनी है। बच्चे ने बोला कि 30 है, कि 11 आपने राम को दे दी, कितनी, ये 11 जो है राम को दे दो, ये कितनी बची। लगा लिया आपने ब्रेन, आपने जो है अपने आप को अप्लाई कर लिया। किससे कि जो वहाँ साधन संसाधन चारों तरफ हैं, इर्द गिर्द जो है, उन सब चीज़ों को यूज़ करके कंटेंट को बेटर वे में प्रस्तुत करना ही क्या है, लोकल रिसोर्सेज को यूज करके लर्निंग को इफेक्टिव बनाना है। इसके बाद इसमें दिया हुआ है प्रिंसिपल एंड कैरेक्टरिस्टिक्स, किसके, जो आप प्रिपरेशन एंड यूज ऑफ लर्निंग एंड प्ले मटेरियल का कर रहे हो, उनका प्रिंसिपल क्या होने चाहिए, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होने चाहिए। भाई बच्चों के लेवल का हो, बच्चे इजीली समझ रहे हो, बच्चों के लिए आसान हो, बच्चों को ध्यान में रख के जो है चीज़ का प्रस्तुतिकरण हो रहा हो। ऐसा भी ना हो कि वो चीज़ बच्चों को अवेलेबल मतलब नहीं हो रही है और आपने जो है वहाँ प्रस्तुत कर दी है, उस लोकल एरिया में जो है वो चीज़ होनी चाहिए। आप प्रिंसिपल तो जो है वो 8-10 प्रिंसिपल हैं, वो हर दफ़ा जो है हर टाइम याद रखो। आप याद रखोगे तो कहीं भी जो है जहाँ हर दफ़ा जो है वो चीज़ें आपको प्रस्तुत करनी है और बतानी है। इसके साथ दिया हुआ है कैरेक्टरिस्टिक कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट इन इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एलिमेंट्री लेवल प्रोग्राम। कम्युनिटी का जो है इफेक्टिवली इन्वॉल्वमेंट कैसे होगा। आप कोई भी आयोजन करवाते हैं, आप बीच में जो है 15 अगस्त है, 26 जनवरी है, आपका एनुअल डे है, आपका बच्चों का जो है प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन है, उन सब में जो है इन लोगों को लाओ और उन लोगों से जो है जो भी चीज़ आप वहाँ की जो समस्याएं हैं, अच्छाइयाँ बुराइयाँ हैं जो है बताओ और लोगों को अपने से जोड़ो और लोगों को जो है जोड़कर चीज़ को जो है सिंप्लीफाई करो। ठीक है, तो इसको और इफेक्टिव बनाने के लिए उनको इफेक्टिवली इन्वॉल्व होना काम में ज़रूरी है। जितना आप इफेक्टिवली उनको एक्टिव होकर इन्वॉल्व करोगे, चीज़ जो है उतनी ही इजी हो जाएगी और आप चीज़ को जो है बेहतर तरीके से कर पाओगे। इसके बाद जो है नेक्स्ट दिया हुआ है पंचायती राज एंड कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट इन एजुकेशनल प्लानिंग एंड मैनेजमेंट। पंचायती राज कौन, गाँव के प्रधान। कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट, यही कम्युनिटी यही हो गया आपका, एंड कम्युनिटी वहाँ के जो है बाकी और लोकल लोगों। देखो क्या होता है आज की डेट में जो है जो स्कूल कॉलेज हैं, वहाँ स्कूलों में हर स्कूल में जो है हर क्लास से बच्चों के 5-5 गार्जियन जो हैं इर्द गिर्द से रखे जाते हैं। कोई भी 5 गार्जियन जो है ले लिए, कोई भी ऐसे नहीं लिए जाते जो पढ़े लिखे हों, जो वेल नोन हों, जो कुछ ना कुछ फील्ड में जो है विशेषज्ञता हासिल रखते हों। उनको जो है क्या किया जाता है, जो स्कूल की सोसाइटी होती है, जो कमेटी होती है, उसमें उनको रखा जाता है और जब भी कोई मीटिंग जो है होती है उनको क्या है बुलाया जाता है और उनके विचार सुधार करने के लिए कि और कैसे बेटर कर सकते हैं वो जाने जाते हैं। वही चीज़ यहाँ जो है लिखनी है कि जो पेरेंट्स होते हैं और जो पंचायती राज के जो लोग होते हैं उन लोगों को बुला के उन लोगों के द्वारा क्या है चीज़ को और बेटर तरीके में जो है प्रस्तुत करवा के उनके सुझाव लेके कि उनके अपने यहाँ लोकल एरिया में और क्या चीज़ें हैं उनको कैसे बेटर इन्वॉल्व किया जा सकता है। तो वहाँ जो है 5-10 लोगों की कमेटी गठित करके इसको और बेहतर क्या है जो आपका एलिमेंट्री एजुकेशन है बनाने की क्या है टीचर के द्वारा, स्कूल प्रिंसिपल के द्वारा कोशिश जो है की जानी चाहिए। क्योंकि कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट अगर नहीं होगा तो एक आवाज़ जो जाती है अपने घर के अंदर से ही जाती है कि मतलब हम घर परिवार कैसा है, वो हम घर के ही जो है इर्द गिर्द चाहे चाचा ताऊ ये सभी जो है बाहर जाके भाई बच्चा ऐसा है, बेटी ऐसी, ये ऐसा। वो सेम यही है कि स्कूल में भी जो टीचर हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, जो उनके गार्जियन हैं, वही उसके विकास में क्या है, क्योंकि वो उसके पिलर हैं जिन पर जो है उसकी नींव रखी हुई है। तो वो उन लोगों का एक अच्छी फीलिंग के साथ इन्वॉल्व होना अनिवार्य है जिससे जो है शिक्षा और बेहतर बच्चों को दी जा सके। इसके बाद जो है इनका पार्टिसिपेशन ऑफ एनजीओ इन अचीविंग गोल्स ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन, यानी कि जो नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है उनका पार्टिसिपेशन एलिमेंट्री एजुकेशन को विकसित करने में कैसे सहायक। अगर ये नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन ना हो, अगर ये प्राइवेट स्कूल ना हो
तो आप ये सोचो कि ये जो राइट ऑफ एजुकेशन और ये फंडामेंटल वो सारे पूरे होते हैं क्या? क्या हम सबको शिक्षा दे पाते हैं? नहीं दे पाते, क्योंकि ये अपने संसाधन जुटाकर ज़्यादा से ज़्यादा बेटर शिक्षा देने की क्या है कोशिश करते हैं, जिससे क्या है बच्चों का डेवलपमेंट उस स्तर का हो जाए जिस स्तर की क्या है ज़रूरत है, जिससे जो है हमारा बच्चा अदर कंट्रीज़ को, अदर स्टेट को जो है कम्पीट कर सके। तो क्या होता है कि जो मतलब लोग होते हैं, एनजीओ वगैरह होते हैं, उनकी सहायता से आप कोई भी जो है प्रोग्राम कहीं पब्लिक स्कूल में या कहीं और भी जो है आयोजन होते हैं, वो सारे जो है एनजीओ के माध्यम से। तो यहाँ कहने का मतलब है कि अगर एनजीओ ना हो तो जो हमारा ये डेवलपमेंट है एजुकेशन में किसी भी फील्ड में, वो क्या है नहीं हो पाता, क्योंकि सरकार के पास जो है इतने संसाधन नहीं है कि वो सब चीज़ें जो है कर सके। तो इसीलिए एनजीओ का पार्टिसिपेशन एलिमेंट्री एजुकेशन के जो गोल हैं कि सबको शिक्षा देना, जो राइट टू एजुकेशन है, जो हमारे फंडामेंटल राइट हैं उनको विकसित करने में, उनको जो है और ज़्यादा अच्छे से जो है विकसित करने के लिए एनजीओ का रोल सबसे ज़रूरी है। यहाँ ये समझ लो कि अगर ये पब्लिक स्कूल ना हो तो हमारी शिक्षा कितने % जो है हो पाए, ये हैं। तो इनके होने से हर चीज़ के पॉजिटिव नेगेटिव हैं, बट बी पॉजिटिव। तो यहाँ इन स्कूलों की जो उपयोगिता है कि भाई इनके खुले होने से, इनके होने से कितने ज़्यादा बच्चे जो हैं शिक्षित हो रहे हैं, और सोसाइटी में कंपटीशन की हेल्दी फीलिंग है, वो उससे बेटर करने की कोशिश करता है, वो उससे बेटर करने की कोशिश करता है। तो इससे क्या है डेवलपमेंट होता है। तो यहाँ आपकी ये रिसोर्स मैनेजमेंट इन स्कूल एट एलिमेंट्री लेवल ये यूनिट पूरी होगी। आपका सिलेबस जो है पूरा हो गया है, और आप सभी को जो है बेस्ट विशेस, आप बहुत अच्छा करें। थैंक यू।